नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अब भी जो लाल निशान दिख रहा है वो आपके पोर्टफोलियो का नहीं बल्कि आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने वाला एक डेंजरस सिग्नल है। और अगर आपने अभी इसे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपकी नींद, आपका पीस ऑफ माइंड और आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो हमारा दिमाग हमें ऐसे ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिनकी कीमत हमें सालों तक चुकानी पड़ती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 खतरनाक ऐप्स के बारे में जो आपके नुकसान को सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक मानसिक तनाव बना देते हैं। और हाँ, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें डिलीट करके आप कैसे तुरंत अपनी मेंटल पीस वापस पा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो से ज्यादा आपके दिमाग की शांति के बारे में है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, आज का ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। ये आपकी मेंटल पीस को बचाने के बारे में है। क्योंकि अगर आपका माइंड ही शांत नहीं होगा तो आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी लाल निशान दिख रहे हैं और आपका मन बैठा जा रहा है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ही है। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हम यहीं शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स लाल रंग में दिखते हैं हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। ये हमारे एंसेस्टर्स से मिली एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हम लॉस को गेन के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। इसे बिहेवियरल फाइनेंस की भाषा में लॉस अवर्जन कहते हैं। होता क्या है कि नुकसान होते ही हमारा दिमाग घबरा जाता है और इसी घबराहट में हम ऐसे ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए और भी नुकसानदायक साबित होते हैं। जैसे बीच में ही सब कुछ बेच देना, पैनिक सेलिंग कर देना या फिर बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना। और यहीं पर आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। कई बार हमारा नुकसान सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस नुकसान को हमारे दिमाग पर और भी ज्यादा हावी होने देती हैं। और वो चीजें हैं हमारे फोन में इंस्टॉल्ड कुछ खास तरह के एप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन ऐप्स को डिलीट नहीं किया तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप मेंटल पीस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो 3 ऐप्स कौन से हैं जिन्हें आपको म्यूचुअल फंड्स में नुकसान होते ही तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। सबसे पहला ऐप जो आपकी मेंटल पीस को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है वो है रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकिंग ऐप्स। दोस्तों, ये ऐप्स बनाए ही गए हैं आपको हर सेकंड अपडेट देने के लिए। आपको हर मिनट पता चलता रहता है कि आपके पैसे कितने बने या कितने घटे। एक तरफ तो आप ऑफिस के काम में बिजी हैं और दूसरी तरफ आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 5% टुडे। अचानक से आपका सारा फोकस उसी पर चला जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है, आपका काम अफेक्ट होता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसे हमने 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। फिर हमें हर घंटे अपडेट लेने की क्या जरूरत है। रियल टाइम ट्रैकिंग की ये हैबिट आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बना देती है जबकि आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। ये एप्स आपको इमोशनली वीक बनाते हैं, आपको हर पल मार्केट के वॉलेटिलिटी के सामने एक्सपोज करते रहते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स में मंथली या क्वार्टरली चेक करने का रूल बना लीजिए, या फिर अगर आप चेक करना भी चाहते हैं तो बस एक सिंपल एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए। हफ्ते में एक बार शांति से बैठकर मैनुअल अपडेट कीजिए। इससे आपको कंपल्सिव चेकिंग की हैबिट से छुटकारा मिलेगा, आपका माइंड शांत रहेगा। दूसरा सबसे खतरनाक ऐप कैटेगरी है वो ऐप्स जो आपको ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। जब आपके अपने ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स नीचे जा रहे होते हैं और आपको YouTube पर या Instagram पर कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है जो कह रहा होता है मैंने इस एक स्मॉल कैप स्टॉक से 1 लाख को 10 दिन में 5 लाख बनाया, तो आपके मन में क्या होता है? आपको लगने लगता है कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एप्स सीधे आपके उसी फोमो को ट्रिगर करते हैं। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, काश मैंने भी ये स्टॉक लिया होता, मेरा फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, मैं बहुत स्लो गेट रिच हो रहा हूँ।
ऐसे ही बहुत सी नेगेटिव थॉट से आपका दिमाग भर जाता है। याद रखिए दोस्तों, ज्यादातर केसेस में ये गेट रिच क्विक स्कीम्स लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। इनमें इनॉर्मस रिस्क होता है और जब आप पहले से ही लॉस की मेंटल स्टेट में होते हैं तो आप उस रिस्क को हैंडल करने की स्थिति में नहीं होते। आप बिना रिसर्च किए इमोशनल डिसीजन लेकर पैसा लगा बैठते हैं और फिर और ज्यादा लॉस उठाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इन सभी ऐप्स को, इन सभी चैनल्स को जो आपको शॉर्टकट दिखाते हैं, तुरंत अनफॉलो और डिलीट कर दीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर भरोसा रखिए। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, और स्लो एंड स्टेडी ही विनिंग फॉर्मूला है। तीसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है 24/7 न्यूज चैनल्स के एप्स। मार्केट क्रैश हो रहा है, बाजार में मची भगदड़, अगले हफ्ते और गिरावट आ सकती है। ये सेंसेशनल हेडलाइंस आपके डर को और बढ़ा देते हैं। न्यूज़ चैनल्स का बिजनेस मॉडल ही है आपका अटेंशन बनाए रखना, और नेगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। इसीलिए वो हमेशा नेगेटिव एंगल ही हाईलाइट करते हैं। उन्हें नहीं पता कि आपका फिनेंशियल गोल क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाकर अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, और आप उस न्यूज़ को देखकर अपना 1 साल पुराना एसआईपी कैंसिल करवाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मार्केट हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। करेक्शंस और क्रैशेस मार्केट का नेचुरल पार्ट है। इतिहास गवाह है, हर क्रैश के बाद मार्केट ने न सिर्फ रिकवर किया है बल्कि नए हाइज भी बनाए हैं। फिर वही बात आती है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इन 24/7 न्यूज़ ऐप्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, या फिर बेटर होगा कि इन ऐप्स को ही डिलीट कर दीजिए। अगर आपको न्यूज़ ही रीड करनी है तो किसी अच्छे न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए। पूरे दिन बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स पढ़कर अपना पीस ऑफ माइंड खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है, तीनों ऐप डिलीट करने के बाद क्या करें? लेकिन सिर्फ ऐप्स डिलीट कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा। सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, यानी उस समय का इस्तेमाल करें जो आप इन ऐप्स पर बर्बाद करते थे। अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट पढ़ें। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे कंसेप्ट्स को समझें। जितना आप एजुकेट होंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। याद रखिए, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए किया है, जैसे रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए। उस गोल पर फोकस कीजिए। मार्केट का शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन उस लॉन्ग टर्म गोल को अफेक्ट नहीं कर सकता। हमेशा ट्रस्ट योर एसआईपी। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मार्केट वॉलेटिलिटी को बीट करने का सबसे पावरफुल टूल है। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अपने एसआईपी को कंटिन्यू करिए, उसे बंद मत कीजिए। अगर आप ट्रूली वरीड हैं तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उन्हें अपनी कंसर्न्स बताएं। वो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दे पाएंगे। इंटरनेट के इन्फ्लुएंसर्स से एडवाइस लेने से तो बेहतर है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का सफर सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। ये 80% साइकोलॉजी और 20% टेक्निकल नॉलेज का गेम है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप चाहे कितना भी टेक्निकल नॉलेज इकट्ठा कर लें, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने मेंटल पीस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। इन 3 ऐप्स को अपने और आपके गोल्स के बीच में न आने दीजिए। याद रखिए, मार्केट के डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा गया। जब तक आपने यूनिट्स बेचे नहीं हैं, तब तक आपका लॉस सिर्फ नोशनल लॉस है, रियलाइज्ड लॉस नहीं। और टाइम के साथ मार्केट रिकवर करेगा ही। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद इन ऐप्स को डिलीट करने का करेज दिखाइए। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक नई शुरुआत दीजिए। एक शांत और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इन्वेस्ट करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके वेल्थ क्रिएशन के सफर को आसान और सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,